ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पैरों तक यह आपका स्वरूप है। वही सेवन किए जाने योग्य है। अपने अलावा जगत के सारे पदार्थ पर पदार्थ हैं। वे अपने नहीं हैं। उनके सन्मुख रहना परावलंबन है और वही बंध का हेतु है। जगत के सन्मुख रहने का नाम ही संसार है। संसार में परिभ्रमण है। इसी से हमारा जन्म मरण होता है। जगत के सन्मुख रहना बंद कीजिए और अपने सन्मुख रहकर ही वीतराग रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। हम अनादि से जगत के सन्मुख रहते आए हैं। उसी का हमको दृढ़ संस्कार है। अपने रूप को हमने पहचाना नहीं, उसका आश्रय किया नहीं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से लेकर धीरे धीरे पैरों तक आना है। अपने में ही उपस्थित रहना है। अपने ललाट भाग पर आइए। दोनों भुवों का भाग और दोनों भुवों के मध्य में अपना अनुभव करते हुए ही रहना है। वही एक मोक्ष का मार्ग है। वही वीतरागता का कारण है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए। कर्ण युगल
नासिका, स्वानुभव रूप रहना ही संसार के दुखों से अपने आप को मुक्त करना है। सिर से पांव तक अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में लेना है। दोनों नथनों का भाग अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, ऊपर तालु, कंठ, अपने ठुड्डी के भाग पर आइए। दोनों गाल, पूरा मुखमंडल, जगत के परिचय में नहीं रहना है, पर पदार्थों का देखना जानना पूरी तरह बंद कीजिए। हर पदार्थों को देखते जानते हुए ही हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। सुख को बाहर तलाशना बंद कीजिए। पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, आगे से पीछे तक, अपने सन्मुख रहने में ही सुख शांति है। गर्दन का भाग, शरीर में वेदना नहीं चाहते हैं तो फिर बहिर्मुख रहना बंद कीजिए। बहिर्मुख रहने से ही वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म हमारे भीतर आकर बंध को प्राप्त होता है और वही फिर पक्कर कालांतर में शरीर में वेदना का निमित्त होता है।
वैरमुक्ता ही वास्तव में सर्व दुखों की खान है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक ये अमूर्त शरीर बस अपना है। इसी के सन्मुख रहकर इसको रोगों से मुक्त रखना है, वेदना से मुक्त रखना है, जन्म मरण से मुक्त रखना है। हम नहीं जानते कि जगत के सन्मुख रहने से हमको कितना दुख भोगना पड़ता है। सीने का भाग सारा जगत ही बहिर्मुख रहता है। जीव नाना प्रकार की विद्या अर्जित करता है, तथापि अपने सन्मुख रहने की विधा नहीं जानता। वास्तविक विद्या वही है जो हमको जन्म मरण से मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्तये, पर उस विद्या का आज पूरी तरह अभाव है। नेत्रों को बंद कर अपनी मूरत से ही युक्त रहना, वही एक सुख प्राप्त करने की विद्या है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। पेट के मध्य में नाभि का भाग, पेट के आगे और पीछे जाने को महसूस कीजिए। पीठ के भाग पर आइए। विशाल पीठ का भाग, अपने से जुड़ना ही स्वाधीनता से होता है। जगत को देखना जानना इंद्रियादि की पराधीनता से होता है। और जहाँ पराधीनता है वही सकल दुख है। इंद्रियों के माध्यम से जो हम देखते जानते हैं, उससे कदाचित इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। विषय सुख मिलता है, पर उससे हम नाना कर्मों से बंध जाते हैं और उसके फल में फिर नाना दुखों को भोगते हैं। इसलिए
इंद्रियों के माध्यम से विषय सुख भोगना अत्यंत बुरा है। और बहिर्मुख रहने से केवल विषय सुख मिलता हो ये बात भी नहीं है। नाना प्रकार के औपाधिक दुख भोगने को मिलते हैं। इष्ट सामग्री का वियोग होता है। जिस बाह्य सामग्री के हम पराधीन होते हैं वह सदा उपलब्ध भी नहीं हो पाती है और उसको पाने के लिए काफी यत्न करना होता है। और हम अपने ही स्वाधीन सुख से वंचित रहते हैं। नेत्र बंद कर अपने सन्मुख रहते हैं तो जो भी सुख दुख मिलता है वह स्वाधीनता से प्राप्त होता है। उसमें कोई इंद्रियों की, मन की, मस्तिष्क की पराधीनता नहीं होती। किसी पर पदार्थ का सेवन भी नहीं होता। अपने ही शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है वही अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है। जो जीवन प्रत्यक्ष है, बिना इंद्रियों के, मन की सहायता है, वही जीवन उत्तम है। भले ही उसमें शरीर की वेदना का भी अनुभव करना पड़े, पर वही एकांततः मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। जहाँ तक पराधीनता है वहाँ तक दुख है, और जहाँ पराधीनता छोड़कर हम अंतर्मुख होते हैं, स्वाधीन होते हैं, वहीं से फिर सुखी होना प्रारंभ होता है। परोक्ष जीवन छोड़कर प्रत्यक्ष जीवन अपनाइए। इंद्रियज जीवन छोड़कर अतीन्द्रिय जीवन प्रारंभ कीजिए। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख दुख ही है, और अतीन्द्रिय स्वसंवेदन वही उपादेय है। इंद्रियों की गुलामी छोड़िए, इंद्रियों के आश्रय से जीना छोड़िए, क्योंकि इन इंद्रियों का नियम से वियोग होगा। इसलिए इंद्रियों के साय से जीने की आदत मत डालिए। बिना ही मूर्त काया के हमें अपना अनुभव होता है, और वही स्वाधीन जीवन है। अंतर्दृष्टि से जीना ही स्वाधीन जीवन है, तो वही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, शब्दों के सुनने में बिल्कुल सुख नहीं है।
शब्दों के वाच्य तक पहुंचिए। अपने आभ्यंतर अंग उपांगों तक पहुंचिए। हथेली, दाहिनी भुजा की कलाई, कलाई से कोहनी तक की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, पूरी दाहिनी भुजा। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारी पूरी मूर्त सिर से पांव तक एक साथ अनुभव में आवे और अपना कोई भी भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। वही परमात्म दशा है जिसको हमने प्रकट करना है। बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मूर्त सिर से पैरों तक। कर्म का संबंध होने से अंतर्दृष्टि करने पर कोई न कोई भाग हमारे लक्ष्य में आए बिना रहता है। संपूर्ण काया एक साथ अनुभव में नहीं आती और हमें संपूर्ण काया को एक साथ अनुभव में लेना है। इसके लिए जैसे जैसे हम अपने सन्मुख होते हैं, कर्मों का संबंध टूटता जाता है और जब संपूर्ण कर्म हमसे पृथक हो जाता है तो फिर पूरी मूर्त सिर से पांव तक हमारे एक साथ अनुभव में वेदन में आती है। कोई भाग अनुभव में आए बिना छूटता नहीं है। उसी दशा की बलिहारी है, उसी दशा को पाने का ये प्रयत्न है। अपनी चिन्ह मूर्त को ही परमात्मा की मूर्त मानकर उसकी भक्ति, आराधना, पूजा जो भी आप करना चाहते हैं वह कीजिए। अंतर्दृष्टि करना ही अपने परमात्मा की दर्शन करना है, पूजन करना है, सेवा उपासना करना है। अपने सन्मुख रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। बाह्य वस्तुओं के सेवन की आवश्यकता समाप्त होते होते हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। आप जिस भी मुद्रा में हैं उस मुद्रा को अनुभव में रखिए। हर भाग के सुख दुख की दशा को वेदन में लेने का प्रयत्न करिए।
कोई भाग बिना अनुभव में आए हुए नहीं रहे। हमारी उपस्थिति ही हमारे शरीर को रोगों से बचाती है, वेदना से बचाती है, राग द्वेष से बचाती है। हम आकुलता से रहित रहते हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। अपने भीतर अंतर्दृष्टि करने पर आकुलता नहीं है, इसलिए अंतर्मुख रहकर निराकुल रहिए। वही मोक्ष का स्वरूप है। पर पदार्थों का स्मरण नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, अपना ही अनुभव हो, वही एक सुखद स्थिति है। अंतर्गुप्त रहकर अपने आनंद निधि को ही भोगते हुए रहिए, वीतराग रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।